हेलो बच्चों, आज हम रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, रेन प्रॉब्लम, वो पढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी व्हेन बोथ आर मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जब हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो दोनों मोशन के अंदर हैं, तो पहले की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट। तो वो हमारे पास क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो अब हम मानते हैं दो हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। क्या है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। एक ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ वी ए ऑब्जेक्ट है वो वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है बी वो वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, दोनों ए बी ए और बी बी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ग्राउंड मान लेते, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारे पास उसको हम ग्राउंड मान लेते हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वी ए और वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट। तो दोनों ऑब्जेक्ट वी ए और वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, वी ए बी वी ए माइनस वी बी, ये हमारे पास होगी। ये हमने वन डायमेंशन के अंदर या जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन थी उसके अंदर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी, तो वो है। तो सेकंड है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए वी बी ए वी बी माइनस बी ए। ये हमारे पास क्या है, दोनों की ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये है हमारे पास क्या है, तो इससे हमें क्या लग रहा है कि वी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए, लेकिन क्या है, साइन अपोजिट है। तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों वेलोसिटी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, वी ए बी बराबर हो जाएगा वी बी ए। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हमने निकाली है, तो हमारे पास ये है। तो इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, ये बराबर है, तो वी ए प्लस माइनस वी बी, ये मैं लिख देता हूँ। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट ए है वो क्या है हमारे पास है कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी। तो जैसे कि मैं आपको एक वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके बताता हूं। ए हमारे पास ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये हमारे पास दो वेक्टर हैं। ये मैं वी बी वेक्टर मानता हूं और ये वी ए। ठीक है, तो मीन्स दो हैं इनकी। ठीक है, तो इनकी हमने वेलोसिटी रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है, तो इसकी रिजल्टेंट या रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हमने क्या निकाला है कि जो वी ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, नए रिलेशन से हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या आया है, वी ए प्लस माइनस
वी बी ये आया है, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी। तो वीपी की नेगेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इसकी नेगेटिव वेलोसिटी है वीबी की, ये क्या है वीबी की नेगेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये है इसका रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट हमारे पास क्या है वी ए बी है, ठीक है। तो वी ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट है। तो हम इसके ऊपर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी ए बी इनकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। हमने पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, ये ओ पी क्यू आर, इसको पी डैश मान, ठीक है, ये हुआ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में इसको हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओ आर हमारे पास रिजल्टेंट है, तो ये क्या है, किसका सम है, ओ क्यू प्लस ओ पी डैश का सम, ठीक है, ये है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा वी ए बी का, क्या है, वी ए हमारे पास क्या है, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2VA/VB cos थीटा अंडर द रूट, ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास दी, अब हमारे पास ये इन दोनों के बीच में ये एंगल है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल है, तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, 180 माइनस थीटा, ये होगा इन दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा। तो यहाँ हम थीटा की बजाय अब लेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि ये एंगल तो वी और बी के बीच में है, और हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इन दोनों के बीच में है, नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास है। अब 180 माइनस थीटा है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में गया है, तो इसको सेकंड कोस को हम चेंज करते हैं, तो कोस थीटा नेगेटिव हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास नेगेटिव होता है, और कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा रह जाता है, ठीक है। ये हम वी, तो और कोस वी ए बी कोस थीटा, ये हो जाता है हमारे पास। तो ये तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है, इसका ये मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन की क्या है, हमने ए की निकाल रहे हैं, ए की डायरेक्शन निकालेंगे, तो क्या है, ए के साथ में ये जो रिजल्टेंट है या रिलेटिव वेलोसिटी है, वो हमारे पास एंगल क्या बनानी है, बीटा एंगल बनानी है। तो ये बीटा एंगल कितना होगा, वो हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन है। इस बीटा एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, वी बी साइन, अब हमारे पास एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा है, क्या है, 180 माइनस थीटा है, तो हम साइन 180 माइनस थीटा लेंगे, 180 माइनस थीटा लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या, वी ए के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, वी ए प्लस वी बी कोस 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। यदि हम इसको 180 माइनस थीटा को चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए प्लस साइन कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो कोस नेगेटिव होता है, वी बी कोस
ये इसकी डायरेक्शन है। तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी सॉरी माइनस कोस थीटा। ये इसकी क्या होगी डायरेक्शन, ये क्या होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। ये इसकी क्या है डायरेक्शन है, ये जो है इसकी ये डायरेक्शन जो है ये है और मैग्नीट्यूड इसका ये होगा। ये हमारे पास क्या है ए की हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली है। इसी तरह हम बी की निकालेंगे तो बी क्या है इसकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, ठीक है। तो ये है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो दोनों को बराबर है, डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट है, ये है। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन या रिलेटिव वेलोसिटी इन ए टू डायमेंशन। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? रेन प्रॉब्लम, ठीक है। रेन प्रॉब्लम के नाम से फेमस है वो, लेकिन क्या है उसमें इसलिए है क्योंकि हम उसमें रेन की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हम रेन प्रॉब्लम के नाम से लेके चलते हैं। रेन प्रॉब्लम के नाम से लेके चलते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, एक कि ए मैन एक्सपीरियंस ए वेलोसिटी ऑफ रेन। हमारे पास क्या है रेनी सीजन में एक मैन जा रहा है जिसकी वेलोसिटी क्या है vm, एक मैन जा रहा है जिसकी वेलोसिटी क्या है vm वेलोसिटी है। कंसीडर ए मैन मूविंग ड्यू टू विद वेलोसिटी vm वेलोसिटी से जा रहा है, और रेन जो है रेन की वेलोसिटी हमारे पास क्या है vr, रेन हो रही है तो रेन की वेलोसिटी क्या है vr। तो ए मैन एक्सपीरियंस ए वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू हिमसेल्फ, ठीक है। तो मैन जा रहा है रेन सीजन है तो वो क्या है जा रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस रेन की वेलोसिटी एक्सपीरियंस होगी क्योंकि रेन हो रही है, ठीक है। तो अपने रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी महसूस होगी। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, तो मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला। अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है अम्ब्रेला को यूज करता है। तो अम्ब्रेला तो ठीक है, इन विच डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या होगी ताकि वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। होल्ड अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रेन, ठीक है। क्या होल्ड अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ रेन, ठीक है, ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। यदि वो अम्ब्रेला को उस डायरेक्शन में रखेगा जिस डायरेक्शन से रेन हो रही है तभी तो वो अपने आप को बचा पाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला निकाल लो या डायरेक्शन ऑफ रेन निकाल लो। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कंसीडर मैन ऑफ वेलोसिटी vm, ठीक है, और सपोज द रेन फॉल वर्टिकली, ठीक है। ये तो है हमारे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, गोइंग इन ए हॉरिजॉन्टल इन द ईस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एक मैन है, ठीक है, मूविंग, ठीक है, मूविंग इन द ईस्ट विद वेलोसिटी vm, ये ईस्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी vm वेलोसिटी से ईस्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, सपोज रेन फॉल वर्टिकली, अब रेन फॉल हो रही है इन वर्टिकली डायरेक्शन में, वर्टिकली नीचे की तरफ डाउनवर्ड रेन फॉल होती है, डाउनवर्ड विद वेलोसिटी vr वेलोसिटी से रेन नीचे की तरफ फॉल हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास रेन वेलोसिटी होगी इन डाउनवर्ड। तो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी vr माइनस vm, ये होगी यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। यूजिंग डेफिनेशन हम यूज करते हैं तो नया रिलेशन हमने इसमें एक रिलेशन निकाला था डेफिनेशन से, vr प्लस माइनस vm क्या था, एक ऑब्जेक्ट वेक्टर प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है। सेकंड ये था हमारे पास रिलेशंस में,
ये है हमारे पास इसकी तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। क्या है वी आर तो ये है नेगेटिव ऑफ वी एम, नेगेटिव ऑफ वी एम हमारे पास क्या है, ये है नेगेटिव ऑफ वी एम इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में। ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी मान, ठीक है। ये वर्टिकली है, ठीक है, ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एक इसका डायग्राम, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब इसको हम ये हमारे पास है ओडी, क्या हुआ हमारे पास ओबी प्लस ओसी, यही बना, तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने ये वर्टिकली कंपोनेंट यूज करके पैरेललोग्राम यूज किया है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर क्या यूज करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं वी आर एम का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या था वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम कोस थीटा अंडर द रूट, ये, ठीक है। अब कोस थीटा हमारे पास क्या है दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है राइट एंगल पे है, क्या है राइट एंगल पे है, तो ये कोस 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल है रिलेटिव वेलोसिटी का जो एंगल है विद रेन वेलोसिटी थीटा है, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है थीटा है, और ये दोनों वेलोसिटी हैं ये राइट एंगल पे है वर्टिकली, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, क्योंकि कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा अंडर द रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ रेन, रेन की डायरेक्शन क्या होगी मीन्स हम अम्ब्रेला जो है वो किस डायरेक्शन में हम रखेंगे, तो हमारे पास क्या है एंगल जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, वो मेक एंगल थीटा विद द वेलोसिटी ऑफ रेन, एंगल थीटा बना रही है वेलोसिटी ऑफ रेन के साथ, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा बराबर है, थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा डीबी अपॉन ओबी, डीबी हमारे पास क्या है वी आर सॉरी वीएम है अपॉन वी आर, ये हमारे पास ओबी वी आर है, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा वी एम अपॉन वी आर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा इसकी डायरेक्शन थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स वी एम अपॉन वी आर, ये हमारे पास क्या होगी थीटा एंगल होगा और वो क्या होगी डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सो ए मैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन बाय होल्डिंग हिज अम्ब्रेला, ठीक है, एट द एंगल थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ रेन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेन, तो इस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला रखेगा ताकि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। इस डायरेक्शन में उसका अम्ब्रेला होगा, तो ये ऐसे रेन आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में रेन आ रही है, थीटा एंगल की डायरेक्शन में रेन आ रही है, तो इस डायरेक्शन में वो अपना अम्ब्रेला रखेगा वर्टिकली थीटा विद वर्टिकली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या होगा कि ए मैन होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एंगल थीटा विद द वर्टिकली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है हमारे पास रेन प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है,
ठीक है। हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ठीक है, ए बॉडी विच वंस थ्रो इनटू स्पेस। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल बना है, प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट मतलब हमने प्रोजेक्ट कर दिया, हमने फेंक दिया, ठीक है। तो एनी बॉडी विच वंस थ्रो इनटू द स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, मूव्स देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यदि हम किसी बॉडी को ये है, मैं एक 2 डायमेंशन मानता हूं उसको, ठीक है। हमने कोई बॉडी है, यहां से हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, थ्रो, तो सब, ठीक है, तो मूव्स दे आफ्टर अंडर ए इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारे पास ऐसी सीधी हॉरिजॉन्टली मूव न करके ये मूव करेगी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, क्या है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ये मूव करेगी, ठीक है। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है, जी का जो इन्फ्लुएंस है वो डाउनवर्ड है, तो जी के इन्फ्लुएंस से ये डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है, ठीक है, तो जी के इन्फ्लुएंस से डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, जैसे मूव, ठीक है। और जो पाथ फ्लोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल है, इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जिसके द्वारा जो पाथ फ्लो किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इज नेम गिवन टू एनी बॉडी विच वंस थ्रो into space with initial velocity moves thereafter under the influence of gravity alone without being propelled by any engine or the path flowed by the projectile is called the trajectory। ये हमारे पास है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, ए जेवलिन थ्रोन बाय ए एथलीट, ठीक है, बॉल थ्रो इन क्रिकेट में हम खेलते हैं तो उसमें बॉल थ्रो करते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और भी एग्जांपल है, बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल, ठीक है, बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल, ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन जा रही है, उससे नीचे हमने कोई ऑब्जेक्ट नीचे किया है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रही है, ठीक है, तो एरोप्लेन यहाँ मूव कर रही है, तो इसे हम कोई ऑब्जेक्ट गिराएंगे तो ये यहाँ ना गिर के कुछ, ठीक है, ठीक है, ये एरोप्लेन जाता रहेगा, तो ये, ठीक है, ये हमारे पास इस ये गिरना तो उसने इस पोजीशन पे जाएगा, लेकिन ये इसके साथ यहाँ मूव करके यहाँ गिरेगा, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेंड यूज करेगा, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी जेट है, उसे जेट ऑफ वाटर, ठीक है, जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द साइड होल ऑफ ए वेसल, ठीक है, कोई भी वेसल है, जैसे ये वेसल है, ठीक है, इसके पास ये होल है, ये पानी का भरा हुआ है, इसे पानी आता है तो सीधा ऐसे थोड़ी, वो सीधा ऐसे, या तो ऐसे नहीं जाता वो, ना ऐसे आता सीधा, तो वो क्या आता है, ऐसे आता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास ए जेट ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम द साइड होल ऑफ ए वेसल, ठीक है, ए स्टोन हॉरिजॉन्टली थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग से ऊपर की साइड में हम हॉरिजॉन्टली स्टोन फेंकते हैं, या नीचे खड़े होकर स्टोन फेंकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो सीधा नहीं जाके वो नीचे की तरफ ऐसे आएगा। ये हमारे पास क्या थे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हम
फिजिकल इसमें हम क्या लेंगे, हमारे पास जो एयर रजिस्टर को हम स्पेस में थ्रो कर रहे हैं किसी बॉडी को, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एयर होती है। तो एयर रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मीन्स हम एयर रेजिस्टेंस को अब्सेंस मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट मोशंस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो भी मोशन ऑफ पार्टिकल या मोशन ऑफ बॉडी है वो हमारे पास क्या होता है, कंसिडर्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट मोशन के ऊपर कंसिडर की जाती है। एक तो होती है अलोंग, ठीक है, एक तो होती है अलोंग हॉरिजॉन्टल। क्या होती है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जो मोशन होगी तो इसकी क्या होगी, जो अलोंग, ठीक है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टली होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल में हम उसको थ्रो करते हैं तो उसकी जो होगी मोशन जो होगी वो होगी हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। क्या होगी, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। सेकेंडली क्या है, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन जैसे ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है, इस वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास मोशन होगी तो वो होगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से होगी। तो अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू मीन्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज जी, जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। ठीक है, इज जी या इक्वल टू जी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं, यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि द टू मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल जो मोशन है वो वर्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं है, और वर्टिकल मोशन है वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर डिपेंड नहीं है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ए फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ए मोशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ए मोशन। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बॉल है, तो यही मैं बताता हूँ, किसी हाइट से एक बॉल को हम ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं। इफ ए बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये तो हमने गिराई है, तो हम वन पाथ लेते हैं हॉरिजॉन्टली। हम क्या करते हैं, इस बॉल को पहले हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टली हम इसको ऐसे फेंकते हैं तो इसका जो इन्फ्लुएंस होगा तो ऐसे यहाँ आएगा, और एक टाइम हम इसको ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, ठीक है, दो केस में हम करते हैं। दो बाल लेते हैं, एक बाल को यहाँ हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक देते हैं और दूसरी बाल को नीचे की तरफ ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं, एक ही साथ में दो बाल, एक हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक देते हैं और एक ऐसे फेंक देते हैं। तो दोनों को ऐसे फेंकने के बाद फिर भी क्या है, इसका पाथ तो जैसे हॉरिजॉन्टली हमने फेंका था उसका पाथ तो हमारे पास ये है, ठीक है, और इसका पाथ वर्टिकली है, तो फिर भी इन दोनों ने क्या है, ग्राउंड के ऊपर सेम टाइम में ग्राउंड के ऊपर पहुंची। ठीक है, मतलब कि एक साथ दोनों ग्राउंड के ऊपर पहुंची हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि वर्टिकली मोशन डज नॉट अफेक्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल मोशन, एंड सो हॉरिजॉन्टल मोशन डज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्टिकल मोशन। ठीक है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग, हमने हॉरिजॉन्टली फेंकी है, एक बॉल हॉरिजॉन्टली फेंकी है, एक नीचे वर्टिकली फेंकी है, लेकिन दोनों पहुंच रही है इकट्ठी एक ही टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब उनको ना तो उसके पाथ फॉलो किया है उससे भी मतलब ना है, तो क्योंकि ठीक है, ठीक है, पाथ दोनों का अलग अलग है, फिर भी दोनों सेम टाइम में पहुंच रही हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। यदि डिपेंड होती तो वो अलग अलग टाइम में ग्राउंड के ऊपर पहुंचती। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब इस जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे उसमें कुछ एजम्पशन लेंगे, मतलब कुछ चीजें लेंगे जो हम, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको हम क्या करेंगे, या तो कुछ नेग्लिजिबल लेंगे या कुछ को हम
ओमिट करेंगे। तो अजम्पशन यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या है, कुछ अजम्पशन है हमारे पास जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करेंगे, लेंगे। तो पहला है देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास क्या है, सॉरी, अजम्पशन क्या होंगे, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हम नहीं लेंगे। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। जो हमारे पास अर्थ है, हमें पता है कि वो कर्व की शेप में होती है, तो उसका जो कर्वेचर का जो इफेक्ट है वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। उसके बाद अब अर्थ हमारे पास रोटेट करती है, तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ इज नेग्लिजिबल। वो भी हम क्या लेंगे, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो इफेक्ट है उसको भी हम नेग्लिजिबल लेंगे, ठीक है। और क्या है, हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर हमारे पास जो पाथ है, जिसको हमने क्या कहा है, ट्रेजेक्ट्री का है। तो ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री द एक्सेलरेशन इज ट्रेजेक्ट्री, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू, ठीक है, और ग्रेविटी जी है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8। तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ अजम्पशन। अब हम करें हैं प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम करेंगे, ठीक है। क्या हॉरिजॉन्टल, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मींस हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तो उसमें क्या होगा, जैसे हम क्या लेते हैं कि कंसीडर, ठीक है, ए बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u, ठीक है, वेलोसिटी क्या है उसकी, u है, एट हाइट h, h हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली। तो ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टली, ये हमारे पास क्या है, एक h हाइट है, इसकी हाइट क्या है, h है, ठीक है। इससे हमारे पास क्या है, उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड किया गया है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, u, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट o से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, ओके। तो द बॉडी इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंट मोशन। तो उस बॉडी के ऊपर टू टाइप से इन्फ्लुएंस होगा एक साथ में, वो क्या क्या है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल, किस किस का होगा, एक तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u का। दूसरा किसका होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है, दूसरा इन्फ्लुएंस क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टू टाइप्स उसका इन्फ्लुएंस होगा, ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू
के बराबर है, ठीक है। तो ये है, तो होगा तो हमारे पास क्या पाथ फ्लो करेगी, ये जो हमारे पास पाथ फ्लो होगा इसका, ये पाथ फ्लो, ठीक है। ओ एक पॉइंट में कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, पी ओ पी ए इसका पाथ फ्लो, ठीक है। ओ पी ए इसका पाथ फ्लो होगा, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। यहां मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। ये इसका पाथ फ्लो, ठीक है। क्या होगा, ये इसका पाथ होगा, ठीक है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ बोथ मोशन द पाथ इज फ्लोड बाय ए ऑब्जेक्ट या बॉडी दैट इज। तो अब हमारे पास इसकी ये जो पाथ है, ये ट्रेजेक्ट्री, इसको हमने क्या कहा है, पाथ को हमने क्या था, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड द ट्रेजेक्ट्री, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, बॉडी या पार्टिकल, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी, बॉडी लिया है तो हम बॉडी ले लेंगे, पार्टिकल लिया है तो पार्टिकल ले लेंगे, कोई और ऑब्जेक्ट लिया है तो ऑब्जेक्ट लिया है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, आफ्टर टी टाइम पे हमारे पास क्या है, ये ए पे पहुंच जाती है, ठीक है। आफ्टर द टाइम टी द बॉडी मूव्स एट ए, ठीक है, मूव्स एट ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए के ऊपर पहुंच जाती है, तो वो तो इसका हो गया टाइम ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब कि पूरी टाइम हमने क्या किया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि टी डैश टाइम, ठीक है। एट टी डैश या टी वन टाइम के अंदर हमारे पास बॉडी है, वो क्या होती है, पी के ऊपर पहुंचती है। एट टाइम टी वन द बॉडी मूव टू रीच एट ए पॉइंट पी, तो इसके पी पॉइंट के ऊपर पहुंचती है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में ये पोजीशन है और वाई में इसकी ये पोजीशन, यहां से क्या है, तो ऊपर से इसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, वाई, और ये इसका क्या है, एक्स, ठीक है। ये इसका एक्स है और ये इसकी वाई एट पॉइंट पी पे जब पहुंचता है इन टाइम टी वन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी की है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर की है, एक्स, ठीक है। तो एक्स की है, तो एक्स हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, यू वेलोसिटी यू थी, टाइम ये हो गया हमारे पास, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू, तो टाइम हमारे पास t1 हमने लिया है, तो t1 हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टली की। अब वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, वर्टिकली डिस्टेंस कितनी है, y, बाय ए बॉडी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की है, y, तो y कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम एक फार्मूला यूज करते थे डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशंस का, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला यूज करते थे। u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, 0 है, s हमारे पास क्या है, वर्टिकली डिस्टेंस है, तो y u0 है, u0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वल टू जी के बराबर है। टी हमारे पास क्या है, हमने निकाला है t1, ठीक है, ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, या इसको एज चीज रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो जिसको हम पुट कर देते हैं, तो ठीक है, तो t1 लेंगे, t1 टाइम की बात की है, तो t1 टाइम की बात करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन यू का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर है हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी वर्टिकल, और ठीक है, और हम क्या सकते हैं, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, के क्या है, कांस्टेंट है, 1/2, ये तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, इंटू, ठीक है, जी अपॉन यू, ठीक है, जी अपॉन यू, ठीक है, जी अपॉन यू स्क्वायर है हमारे पास, जी अपॉन यू, यू हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की हमारे पास क्या है, कांस्टेंट,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की है, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास पूरा पोर्शन कांस्टेंट है, जिसको हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी ट्रेजेक्टरी, ठीक है, इसकी ट्रेजेक्टरी। तो y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर है, के इज ए कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर है, दैट इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये एक हमारे पास क्या है, y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, सो द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए पैराबोला। ये ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ए पैराबोला। ये क्या होगी, पैराबोलिक होगी, ठीक है। इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर है कितना। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां से यहां तक लेके ओ से ए तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया, टाइम टी की बात की थी हमने, ठीक है। तो द टोटल टाइम फॉर रीच ए बॉडी फ्रॉम ओ पॉइंट टू ए पॉइंट, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, टी है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ठीक है। टी क्या है, टोटल टाइम टू रीच बॉडी ओ टू ए, ठीक है। ओ तक पहुंचने में बॉडी ने कितना टाइम लिया है, वो हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अब ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात की है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात की है, तो हमारे पास हम क्या बात करेंगे, मोशन ऑफ द, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हमारे पास क्या है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी। अभी डाउन मोशन के बारे में हमने पढ़ा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस आर ए टी स्क्वायर, ये अब पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एस क्या है, यहां से यहां तक टोटल हाइट हमारे पास क्या है, एच है, हाइट हमारे पास क्या है, एच है, तो एस हमारे पास क्या है, एच के बराबर है। यू हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ठीक है। टी हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, h बराबर है, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यू टी यू 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी निकालना है, तो यह h बराबर है हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर हमें निकालना है, तो h 2h अपॉन जी, ये हो जाएगा। तो हम टी निकाल सकते हैं, इससे टी निकालना है, तो हम हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी अंडर द 2, जो होगा हमारे पास 2h अपॉन जी अंडर द 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब यहां से यहां तक लेके कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं या हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी इसने कवर की है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इट इज ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान इस बॉडी ने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है, तो आर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, इसने जो कवर की है, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है, कितनी टाइम ऑफ फ्लाइट उसने कवर किया, टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास हमें पता ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है क्या है हमारे पास, ठीक है, u है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, स्टार्टिंग में लेके चले थे, तो r बराबर है u, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना है, अभी निकाल के आए हैं, इनटू अंडर द रूट 2h बाई जी, ये हमारे पास टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी, u अंडर द रूट 2,
ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इतना हुआ। अब बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से हमने जो ड्रॉप किया है तो यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे आके बॉडी हमारे पास ग्राउंड से टच हुई है तो आके कांस्टेंट स्टॉप हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 है। तो ड्यूरिंग द फ्लाइट, अब किसी भी पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी स्टार्ट, मान लीजिए यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे भी या किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी इसकी। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता है क्या हो जाएगी, इनिशियल यहाँ से हमने क्या किया, इसको बॉडी को स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 मान के चलते हैं हम, और यहाँ पे हमारे पास बॉडी क्या है, ग्राउंड से टच हुई है। ठीक है, तो मीन्स वो हमारे पास क्या है, स्टॉप होगी वहां पे जाके, तो वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अब बीच में किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, कोई भी इंस्टेंट हम मान लेते हैं टी डैश या T1 या टी कुछ भी मान लेते हैं, टी तो हमने नहीं मानेंगे, टी की तो हमने क्या लिया है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिया है। ठीक है, कोई भी इंस्टेंट मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट T1 इंस्टेंट की बात करते हैं, T1 इंस्टेंट पे हमारे पास बॉडी है पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है। ठीक है, एट T1 इंस्टेंट बॉडी रीच एट ए पीक पॉइंट, तो लेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, लेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट P इज V, इसकी P पे इसकी वेलोसिटी क्या है, V है, V इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इंस्टेंट T1, एट इंस्टेंट T1। तो हमारे पास क्या होगा, ये वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इसके क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। वी हैव द 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये हमारे पास इसकी क्या है, वेलोसिटी है v, तो इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक तो हमारे पास ये होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। इसके क्या होंगे, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा जिसको हम vx कंपोनेंट कहेंगे, एक वर्टिकल होगा जिसको हम vy कंपोनेंट कहेंगे। क्या होंगे, इसके 2 कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट क्या होंगे, एक तो vx होगा, vx इज इक्वल टू u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है तो u के बराबर हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, vy। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू, ठीक है, u at होता है। ठीक है, at हमारे पास क्या है, g है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा, 0 प्लस u हमारे पास 0 है, इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है नहीं, तो u प्लस, ठीक है, gt हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, gt, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी हम v की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होगा, vx² प्लस vy² अंडर द रूट, यही होता है रिजल्टेंट कंपोनेंट निकालते हैं तो vx² प्लस vy², ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो रिजल्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट P इज दैट, ये हमारे पास vx हमारे पास कितनी है, vx हमारे पास कितनी है, 0 नहीं सॉरी u है, तो u² प्लस vxy क्या है, gt² अंडर द रूट, ये है। तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी v मैक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है u² प्लस gt²। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का एट दैट पॉइंट, ये तो हमारे पास वेलोसिटी होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, अब हमारे पास ये वेलोसिटी है, मेक एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हमारे पास क्या वेलोसिटी v मेक एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, थीटा एंगल जो है उसकी डायरेक्शन होगी।
तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा, तो थीटा हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ले लो, ठीक है, ये लेंगे तो हमारे पास क्या होता है वी एक्स अपॉन वी वाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये है टेन, तो ये वर्ड ये हमारे पास परपेंडिकुलर है वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया था तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है परपेंडिकुलर, ये है वी वाई है और ये हमारे पास वी एक्स है, तो वी वाई अपॉन वी एक्स ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो ये हमारे पास क्या है इसकी, तो वी वाई हमारे पास क्या है जी टी और वी एक्स क्या है यू, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी अपॉन, ये इसकी क्या है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी मूव है। ये हमारे पास क्या था प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या किया है कि हमारे पास ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट क्या होगी, हम किसी भी इंस्टेंट पे इस तरह से ये जो वेलोसिटी है इस तरह से हम किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए काफी है, ओके, थैंक यू।